विदिशा जिले की तहसील जारसपुर से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम है बेहटा। बेहटा में आज़ादी के बाद भी मुक्ति धाम नहीं बन सका, जहां एक से बढ़कर एक सरकार आई और गई, लेकिन बेहटा में एक सबसे जरूरतमंद, जिसे बोलते हैं मुक्ति धाम, अंतिम संस्कार के लिए वहां पर नहीं बन सका और लोग आज भी खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करते देखे गए। जी हाँ, कोई बात नहीं, बरसात का मौसम है, ऐसे में अगर अंतिम संस्कार किया जाता है तो बरसात के दिनों में करीब 2 किलोमीटर कच्चा सफर तय करना पड़ता, उसके बाद खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार किया जाता है। जहाँ अगर बरसात होती है तो अंतिम संस्कार भी सही तरीके से नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जहाँ पर कीचड़, गंदगी, कैसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि किसी भी नेता, अधिकारी ने आज तक इस गांव की सुध नहीं ली और न ही किसी प्रकार की कोई बात कही। मिली जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच में इस स्थान पर किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए उत्तम जगह उचित दी जाए ताकि अंतिम संस्कार भी सही से हो सके। हमने इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और उक्त स्थान पर मुक्ति धाम अच्छा बनवाने का प्रयास करेंगे बरसात के बाद। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, लेकिन इस बीच में अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना उक्त गांव में घटती है तो क्या हालात पैदा होते होंगे, इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में हमने सांसद प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी से चर्चा की, उनका कहना आप भी सुने। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैकवार की रिपोर्ट। जाजपुर तहसील में ग्राम बेहटा है, वहाँ पर कल एक डेथ होती है और लेकिन वहाँ पर गांव में बड़ी स्थिति बेकार है। इस संबंध में आपको क्या प्रयास रहेगा और क्या जानकारी देंगे उसके बारे में? देखिए, चुनाव के कारण दो चुनाव हमको भुगतना पड़े। एक तो हमारी विधानसभा और एक लोकसभा के चुनाव के कारण विकास के कार्य काफ़ी अवरुद्ध हुए हैं। अब वर्तमान में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी केंद्र में हमारे ग्रामीण जनों की समस्याओं के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। उनसे मैं कल मिल के भी आया हूँ और पिछले कार्यकाल में भी करीब हमारा प्रयास यही रहता है कि हर स्कूल और हर शमशान घाट को सड़कों से जोड़ा जाए तथा शमशान घाट की स्थितियाँ अच्छी की जाएँ। इस विषय में हमने लिखा है और कल भी मैंने माननीय शिवराज जी को कहा था कि जो स्कूल अधूरे पड़े हैं उनको पूर्ण किया जाए और साथ ही शमशान घाटों की स्थिति सुधारी जाए। कल जो बहटा के में घटना घटी थी उसके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं तत्काल प्रभाव से? अभी जैसे ही बारिश खुलती है तो अधिकारियों के साथ जाकर वहाँ का भ्रमण करके और उसको सुधार करेंगे।